हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है प्रश्नावली 8.1 का अगले नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 1 से 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, जिसमें प्रश्नावली 8.1 का चैप्टर था त्रिकोणमिति का परिचय। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 4 नंबर से लगभग 8 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे या जितना भी हो सके। तो चलिए इसमें देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में बोला गया है यदि 15 कोट ए बराबर 8, 3 नंबर तो क्वेश्चन बता दिए थे। चलिए इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान हमें निकालना है। मतलब 15 कोट ए बराबर 8 के दिया हुआ है, कुछ त्रिकोणमिति अनुपात हमें दिया हुआ है और कुछ त्रिकोणमिति अनुपात हमें निकालना है, जैसा कि क्वेश्चन में आप लोगों को क्वेश्चन में दिखता होगा। तो इसमें देखिए, अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा और कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बोलेगा, निकालने के लिए हमेशा क्या करना है, एक त्रिभुज समकोण बना लेना है। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इसमें दिया हुआ है क्या, पहले लिख लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है, कहेंगे दिया है, सॉल्यूशन करते हैं। दिया है 15 कोट ए बराबर दे दिया है 8 के। अब यहाँ पे हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम होना चाहिए। कोट ए निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये 15 क्या है, इधर गुना में इधर आएगा, क्या बन जाएगा, ये भाग हो जाएगा। तो यहाँ से कोट ए एक त्रिकोणमितीय अनुपात तो निकाल लिए हम, कोट ए 8/15। ठीक है, चलिए अब इसमें हमें सेक ए और टेन ए का मान या साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेंगे एक। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ये बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज ये बना देते हैं। और यहाँ पे कोण क्या है, ए है, तो हम यहाँ पे ए ले लेते हैं ताकि एंगल यहाँ पे आ जाए ए, और इसका बी मान लेते हैं, समकोण है और ये बिंदु सी है। ठीक है, अब इसमें कोट ए बराबर हमें मालूम है 8/15 के। ठीक है, तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब। कोट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे लंब। तो 8/15 होगा ये बराबर में। अब यहाँ पे कोट ए, तो ए है तो एंगल यहाँ पे है, और हमें पता है एंगल से सटा हुआ भुजा ये होता है आधार, और ये वाला भुजा होता है लंब। थीटा के बिल्कुल सामने वाला या कोण के बिल्कुल सामने का भुजा लंब, और समकोण के सामने वाला भुजा होता है ये कर्ण। समकोण के बिल्कुल सामने का भुजा कर्ण। तो हमें यहाँ से कोट ए से तो ये चीज पता चल रहा है, आधार क्या है, आधार ए बी। ए बी, लंब कितना है, बी सी, तो लंब बी सी बराबर 8/15। अब इसका मतलब ये हुआ ए बी का मान 8 है, ए बी का मान 8 और बी सी का मान 15। ए बी क्या है, यही ना, ए बी आधार, आधार कितना है हमें 8 मालूम है। उसके बाद बी सी क्या है, लंब, लंब कितना मालूम है, 15 मालूम है। अब हमें सिंपल सा कर्ण निकालना है, क्योंकि हमें कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए तो सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, लंब, कर्ण और आधार। तो कर्ण निकाल लेते, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम कर्ण निकाल लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कर्ण। कर्ण क्या है, एसी है ना, तो कर्ण एसी बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस, अच्छा लंब यहाँ पे लिख देते हैं, लंब क्या है, उतना लंब है क्या, लंब बीसी, तो बीसी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है ए बी, तो ए बी का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी बराबर होगा, लंब कितना दिया हुआ है 15, तो 15 का यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर, आधार क्या है 8, तो 8 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर निकालेंगे, 15 गुना 15 क्या होता है 225, 225 प्लस 8 गुना 8 88 64। तो यहाँ से ए सी जो आ रहा है मेरा, ए सी आ रहा है कितना, रूट अंडर 289, इसको जोड़ने के बाद आ रहा है। अब 89 जो है वर्गमूल है किसका, 17 का। अब इसका मतलब यहाँ से हमें कर्ण निकल गया कितना, 17।
कर्ण, लंब, आधार मालूम है तब तो हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से किसी का भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि साइन ए का अनुपात निकालना है। साइन ए क्या होगा, फिर इसके बाद सेक ए क्या होगा। तब यहां से लिखेंगे 9 मतलब अब साइन ए निकालना है हमें, साइन ए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पे लंब है क्या, लंब बीसी, तो बीसी, और कर्ण क्या है, एसी। लेकिन बीसी का मान कितना है, 15 निकाल लिए हैं, और एसी का मान कितना है, 17। तो 15 बटे 17 हो जाएगा साइन ए। उसके बाद सेक ए निकालना है, सेक ए निकालेंगे। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। सेक का फॉर्मूला, क्योंकि जब तक त्रिकोणमिति में फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक सवाल एक भी नहीं बनने वाला है। यहाँ पे कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है। अब कर्ण तो पता है हमें, कर्ण है क्या, कर्ण एसी है, और आधार क्या है, कोने के लिए बी ए बी है। अब एसी का वैल्यू कितना दिया है, 17, और ए बी का मान 8 बटे 17। हमें यही दो चीज निकालना था पहले, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। मतलब हमें पहले तो साइन ए निकालना था, ठीक है, साइन ए निकाल लिए। उसके बाद फिर सेक ए निकालना था, सेक ए आ गया 17 बटे 8। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5 नंबर का क्वेश्चन में बोला गया है यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसमें भी सेक का दिया हुआ है, मतलब कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें दिया हुआ है और अन्य त्रिकोणमितीय मान पूछ रहा है। हमें पता है त्रिकोणमितीय मान जो होता है 6 होता है, इसका मतलब एक दिया हुआ है, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात मान निकालना है हमें। तो लिखते हैं यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन जो है चलिए उसका क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि इसमें सेक ए का मान दिया हुआ है, सेक ए ना, सेक थीटा दिया हुआ है क्या, हाँ सेक थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे एंगल थीटा लेंगे। सेक थीटा दिया हुआ है 13 बटे 12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान निकालना है। तो इसके लिए हम बताएं, कभी भी अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया रहेगा और किसी की भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछेगा तो ये सबसे पहले क्या करना है, समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हम ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि सेक ए या सेक बी कुछ भी, यहाँ पे सिर्फ बोला है सेक थीटा। तो अब अपने हिसाब से हम अपने मन से थीटा ले सकते हैं। तो थीटा हम कहाँ ले लेते हैं, सी, थीटा जो है यहाँ पे सी पे हम थीटा ले लेते हैं। मान लेते हैं थीटा जो है यहाँ पे थीटा है। अब जब थीटा यहाँ पे हो जाएगा तो पता है थीटा के बिल्कुल सामने, मतलब कोण के बिल्कुल सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। कोण से सटा हुआ भुजा क्या होता है, ये आधार होता है। और समकोण के सामने बी क्या है, 90 डिग्री है, और समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, ये हमेशा कर्ण होता है। तो अगर हम इस त्रिभुज में तीनों भुजा मालूम कर ले तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर हमें दिया हुआ है 13 बटे 12। अब सेक थीटा का फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा का, कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा का फॉर्मूला, मतलब ये 13 बटे 12। अब कर्ण है क्या, कर्ण एसी, तो एसी कर्ण लिखेंगे। आधार कितना है बीसी, तो आधार बीसी लिखेंगे, बराबर 12 बटे 13। इसका मतलब हमें कर्ण आधार मालूम है, कर्ण मालूम है 13, आधार मालूम, अच्छा कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, नहीं कुछ नहीं से दिया हुआ है, और आधार मालूम है 12 इकाई। हमें सिंपल सा लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो हम अगर कर्ण मालूम है आधार मालूम है तो लंब तो निकाल ही सकते हैं।
तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं क्या है लंब। लंब का फॉर्मूला याद रखना है। लंब क्या है? ए बी। लंब का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है क्या? ए सी, तो ए सी का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार है क्या? बी सी, तो बी सी का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। अब ए बी बराबर, यहाँ पे ए बी क्या है? लंब। तो ये इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। ए सी का मान रखते हैं। ए सी का मान कितना है? 13, 13 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है? 12, तो 12 का ये हो जाएगा स्क्वायर। अब हमें क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको वर्गमूल निकालते हैं इसका। 13 गुना 13 169 पता है, 12 गुना 12 144 होता है। तो यहाँ से ए बी जो आएगा, ए बी कितना जाएगा? रूट अंडर 25 घट के आ जाएगा, और 25 169 में से 144 घटेगा तो 25 ही आएगा, और 25 का वर्गमूल हमें पता है क्या होता है? ये 5 होता है। अब हमें यहाँ से ए बी भी मालूम चल गया, इसका मतलब लंब मालूम चल गया। लंब कितना है? ये 5 है लंब इसका। अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो लिखेंगे अब 9। तो सबसे पहले हम साइन निकालेंगे cos 10, उसका सेक तो निकला हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ से साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला याद रखना है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब है क्या? ए बी, ए बी। कर्ण कितना है? कर्ण ए सी, ए सी। तो ए बी का मान है कितना? ए बी का मान लंब तुरंत निकाले 5, और ए सी का वैल्यू कितना है? 13, 13। यहाँ से साइन थीटा निकाल लिए। फिर उसके बाद कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, आधार है क्या? आधार ये बी सी, आधार बी सी, और कर्ण क्या है? ए सी, तो ए सी ये बराबर होगा आधार कितना? आधार कितना है? 12, और ये कर्ण 13। फिर उसके बाद टेन थीटा निकाल लेते हैं। अब टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला पता है? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब है क्या? लंब तो ए बी है, आधार कितना है? बी सी है। लंब ए बी, आधार बी सी, तो लंब कितना? 8, नहीं 8 नहीं 5, 5 बी सी कितना है? 12, तो 12। तो ये हमने टेन थीटा निकाल लिया। और दो ठो निकालना है। चलिए, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, तो कोसेक का निकाल लेते हैं। लिखेंगे कोसेक थीटा का फॉर्मूला। कोसेक थीटा फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब। अब यहाँ पे कर्ण है क्या? तो ए सी है। लंब क्या है? तो ए बी है त्रिभुज में, या इस त्रिभुज में देखिए। तो ए सी का मान कितना है? 13, लंब कितना है? 5, तो 5 दे दिए, तो कोसेक थीटा निकाल लिए। अब एक और बचा है सेक, तो यहाँ पे सेक थीटा निकला हुआ है ही। अब इसके बाद निकालना है कॉट थीटा। टेन का उल्टा कोट होगा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। ये कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। आधार है क्या? आधार बी सी है, और लंब क्या है? ए बी है इस त्रिभुज में। बी सी का मान हमें मालूम है, बी सी का मान मतलब आधार मालूम है 12, और ए बी मालूम है लंब 5। तो हमने क्या किए? पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए, मतलब एक दिया हुआ था और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल भी 6 नंबर का क्वेश्चन करवा चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी, तो सिद्ध करना है, मतलब दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ए और बी दिया गया है, दोनों न्यून कोण है, और एक समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण ही होता है। और उसमें हमें कोण ए बराबर कोण ए सिद्ध करके दिखाना है। कब? जब हमें मालूम हो जहां पे cos ए बराबर cos बी होगा, तब हमें इसमें सिद्ध करके दिखाना है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। चलिए इसको साफ करते हैं, मिटाते हैं।
चलिए, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है, ये मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ए और बी हमेशा न्यूनकोण लेना, और मान लेते हैं यहाँ पे सी समकोण है इसका, ठीक है। और इसमें ये कोण और ये कोण न्यूनकोण है, क्योंकि न्यूनकोण पे 90 डिग्री से जो छोटा होता है वही न्यूनकोण होता है। अब इसमें ये दिया है क्या, इसमें दे दिया है cos A बराबर है cos B के, और कोण A और कोण तथा कोण B न्यूनकोण है। इतना बात हमें सवाल में दिया हुआ है, न्यूनकोण है। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है या दिखाना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, कोण A बराबर कोण B होना चाहिए, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। उसके बाद अब यहाँ पे चलिए इसको सिद्ध करते हैं, लिखेंगे यहाँ से प्रूफ। अब यहाँ से हमें ये तो दिया हुआ है cos A बराबर है किसके, cos B के। यहाँ पे cos A बराबर cos B, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, cos A बराबर है cos B के। अब यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, एंगल चेंज हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है। cos थीटा का फॉर्मूला तो पता है हमें, आधार बट्टे कर्ण, ये तो होता है, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण होता है। लेकिन एंगल यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे cos A है और यहाँ पे cos B है। यहाँ पे cos A रहेगा तो हमें पता है A के बिल्कुल सामने का भुजा ये क्या होगा, लंब हो जाएगा तब, और ये आधार हो जाएगा, और ये समकोण के सामने का भुजा तो ये तो फिक्स है, हमेशा कर्ण होगा ही, ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा। अब आधार बट्टे कर्ण cos A के लिए निकालते हैं, A है यहाँ पे तो ये लंब और ये आधार, इसका आधार cos A के लिए आधार हो जाएगा AC, और कर्ण AB बराबर होगा। लेकिन cos B जो निकालेंगे, cos B यहाँ पे है, तो अब ये लंब नहीं होके लंब हो जाएगा थीटा के बिल्कुल सामने, मतलब कोण के बिल्कुल सामने, ये लंब हो जाएगा और आधार इसके लिए BC हो जाएगा। आधार क्या है, BC। कर्ण कितना है, AB, कर्ण AB। अब यहाँ से देखिए AB इधर भी AB इधर भी, दोनों तरफ बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ से आ गया AC बराबर है BC के। कहने का मतलब AC ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है, बराबर है। अब जब ये दोनों भुजा बराबर है तो हमें पता है बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। अब इस भुजा के सामने का कोण कौन है, इस भुजा के सामने का कोण ये है, और इस भुजा के सामने का कोण यही है ना। हमें पता है बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो इसलिए लिखेंगे चूंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, इसीलिए कोण A बराबर कोण B, ये हमें प्रूफ करना था। लिखेंगे यहाँ से प्रूफ, PROVED, प्रूव्ड। यही चीज हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो नंबर 1 में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कॉट थीटा का तो मान दिया हुआ है, मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, वहां से हम सभी भुजा निकाल लेंगे, कर्ण लंब आधार। उसके बाद कोई भी पूछेगा निकाल सकते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में अगला क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे दिया लिखेंगे, दिया है कॉट थीटा बराबर दे दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कॉट थीटा बराबर है 7/8 के, ठीक है, ये दिया गया है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें
कोट थीटा से, तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार लंब आधार बटे लंब। आधार लंब मालूम है, लेकिन हमें कर्ण भी चाहिए ना, क्योंकि साइन इसमें बोला गया है साइन थीटा का भी यूज हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। पहले ये समकोण त्रिभुज बना लिए, ये मान लेते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। अब इस समकोण त्रिभुज में मान लेते हैं यहाँ पे बी जो है समकोण पे है, सी पे मान लेते हैं थीटा है, तो थीटा के बिल्कुल सामने का जो भुजा होगा ये क्या होगा, लंब होगा, और ये आधार हो जाएगा, और समकोण के बिल्कुल सामने का भुजा ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो हमें दिया गया है कोट थीटा, तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, और ये बराबर है किसके, 7/8 के। आधार है क्या, आधार BC, तो BC, लंब कितना है, लंब AB, तो लंब AB बराबर है 7/8 के। अब इसका कहने का मतलब BC है 7, मतलब आधार है 7 और AB है लंब है 8। सिंपल सा कर्ण निकालना है। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देते हैं। देखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, AC है क्या, AC कर्ण है। कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर, लंब है कितना AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है BC का स्क्वायर। अब यहाँ से AC जो निकालेंगे, AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान दिया हुआ है 8 का स्क्वायर।